चाहिए। आज की डेट में जातिगत आरक्षण की तो देश में कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज जो समाज में ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत है वो केवल समाज में दो वर्गों में बटा हुआ है। आज समाज केवल दो वर्गों में बटा हुआ है, एक अमीर और एक गरीब। आज अमीर दलित और गरीब दलित, इन दो हिस्सों में समाज बटा हुआ है। अमीर दलित, गरीब दलित, अमीर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, अमीर यादव, गरीब यादव, अमीर बनिया, गरीब बनिया, अमीर कुर्मी, गरीब कुर्मी। आज इसी प्रकार के केवल दो वर्गों में ही पूरा समाज बटा हुआ है। जातिगत आरक्षण की तो परिभाषा ही बदल चुकी है। आज की डेट में केवल समाज अमीर और गरीब में बटा हुआ है। आज की डेट में अमीर दलित जो है वो गरीब दलित का शोषण कर रहा है। अमीर दलित की सोसाइटी के जो लोग हैं वो अपने ही स्तर के, अपने स्टेटस सिंबल के अकॉर्डिंग ही लोगों से दोस्ती करते हैं। अमीर दलित आज की डेट में अमीर दलित से ही दोस्ती कर रहा है, उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। अमीर ब्राह्मण से दोस्ती कर रहा है, अमीर बनिया से दोस्ती कर रहा है। उनके यहाँ आपस में शादी ब्याह समारोह में आना जाना है, शादी ब्याह समारोह में उठना बैठना, उनके अच्छे पारिवारिक संबंध हैं। जबकि उसी जगह उन्हीं के समाज के गरीब दलित के साथ वो जो व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऊंच नीच करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। आप ये देखिए कि देश के अंदर ये कितना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, आरक्षण की पॉलिसी का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिस समाज के उत्थान के लिए पॉलिसी बनाई गई, आज भी बाबा भीमराव अम्बेडकर अगर आज जिंदा होते तो उनका सर से झुक जाता कि जिस चीज के लिए हमने इसको बनाया आज वो वाकई में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसने तो किसी और दिशा की तरफ मुंह मोड़ लिया है। आप सफाई कर्मी जो सफाई का काम करते हैं, महीने में 50-50 हजार रुपए सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन वही सफाई कर्मी 50 हजार रुपए महीने सरकार से तनख्वाह लेकर सरकार की आंखों में धूल झोंक कर, यानी वही अमीर दलित गरीब दलित से 8,000 रुपए में अपना खुद का सफाई का काम करवाते हैं और उन्हीं के साथ ऊंच नीच का व्यवहार रखते हैं। उसी दलित गरीब की उस अमीर दलित के घर में कोई एंट्री नहीं है। ये इस तरह का जो दुर्व्यवहार, इस तरह का ऊंच नीच और छुआछूत एक अमीर दलित एक गरीब दलित के साथ कर रहा है, ये देश में आज हो जा रहा है। इस पर बहुत बड़ा विचार करने की जरूरत है। ये भेदभाव जो देश के अंदर पनप रहा है, ये बहुत जरूरी है कि आज इसको खत्म करने की जरूरत है। आज देश की जनता को जागरूक होकर इस पे एक विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आज जो लड़ाई है वो आज लड़ाई केवल अमीर दलित की और गरीब दलित की है, अमीर ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण की है, अमीर यादव और गरीब यादव की है। वो अपने अपने हिसाब से अपने स्टेटस के लोगों के साथ ही संबंध रखते हैं, उनको जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में जो समाज है वो जात के आधार पर नहीं, क्लास के आधार पर बटा हुआ है। आज समाज केवल 5 क्लास के आधार पर बटा हुआ है। वो क्लास क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक तो हो गया आपका एलिट क्लास। एलिट क्लास वाले वो लोग होते हैं जो ऑडी और मर्सिडीज वाले लोग हैं, जिनके पास ऑडी है, मर्सिडीज है, जिनके लोग जैसे क्लास 1 ऑफिसर हो गए, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उनका वीआईपी एरिया में वीआईपी बंगला है। ये इस तरह के लोग हैं और इस तरह के लोग केवल इनके बराबर के लोगों के साथ ही दोस्ती करते हैं। फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा ब्राह्मण है, बढ़िया है, ठाकुर है कि एससी कैटेगरी से आता है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उनके स्टेटस सिंबल के बराबर होना चाहिए। इसी तरह अगर हम आ जाते हैं अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास वाले वो लोग हैं जिनके पास फॉर्च्यूनर है, एसयूवी है, जिनके पास वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ये उस तरह के लोग हैं। तीसरा जो हो गया आपका मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वो कैटेगरी है जिसके पास आल्टो है और सेंट्रो है। ये आल्टो और सेंट्रो वाले लोग हैं जो कि इनके खुद के मकान है, इनके खुद के मकान है, लेकिन पिछड़े एरियो में मकान है। वो एरिया ज्यादा अच्छे नहीं है, अच्छे एरिया में इनकी गिनती नहीं आती है। उस एरिया में इनके खुद के मकान है, इनके पास आल्टो है, सेंट्रो है, लेकिन इनमें भी भेदभाव है। ये आपस में उसी कैटेगरी के लोगों के साथ ही इनके संबंध होते हैं, बाकी इनको दूसरी कैटेगरी के लोगों से कोई मतलब नहीं होता। फिर वो चाहे किसी की जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। इसी तरह से आ जाते हैं लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास वाले लोग वो लोग हैं जिनके पास होंडा है, यानी कि बजाज स्कूटर है,
पैशन है, एवेंजर है, इस तरह की मोटरसाइकिल से अपनी जिंदगी काट रहे हैं और एक 2 BHK फ्लैट किसी पिछड़े हुए एरिया में वेल फर्निश्ड फ्लैट किराए पे लेकर रह रहे हैं। और तीसरा आ जाता है आपका लोअर क्लास। लोअर क्लास वो लोग हैं जो कि बस में, टेम्पो में, रिक्शा में, सरकारी सवारी वाहनों में ट्रैवल करते हैं और एक कमरा किराए पर लेकर 8 लोगों का परिवार वो एक साथ रहता है और बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए इलाकों में रहते हैं। आज की डेट में सच्चाई तो यही है कि समाज केवल इन 5 वर्गों में बटा हुआ है। जातिगत आरक्षण तो कहीं है ही नहीं। ये 5 वर्ग केवल अपने अपने स्टेटस सिंबल के हिसाब से अपने अपने वर्ग के लोगों के साथ दोस्ती करते हैं। शादी ब्याह में उनका आना जाना है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी जात का हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो अब वो समय आ गया है कि आज इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन पॉलिसी में हमें एक बार फिर से पुनः विचार करने की जरूरत है। अगर देश को हमें मजबूत करना है और देश के प्रत्येक नागरिक को मजबूत करना है तो आज वो समय है कि हमें आरक्षण केवल क्लास के हिसाब से बांटने की जरूरत है। यानी एलीट क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, यानी कि इस हिसाब से हम केवल इन 2 कैटेगरियों के हिसाब से ही आरक्षण बांट सकते हैं। लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। आज की डेट में जो वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है केवल उसी के आधार पर ही आरक्षण देना चाहिए, ना कि किसी जात के आधार पर, ना किसी धर्म के आधार पर। जो वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है, फिर वो चाहे किसी भी जात का हो या किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और उसको आरक्षण की डेट में, आज की डेट में आरक्षण देना चाहिए। तो मेरा आप सबसे यही विनती है कि आज आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। आज देश की जनता को एक इंकलाब की जरूरत है। इस प्रकार के इंकलाब से देश में रिजर्वेशन पॉलिसी में इस आधार पर, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, क्लास के आधार पर आज आरक्षण की, नए आरक्षण के मांग की जरूरत है और पुराने आरक्षण की पॉलिसी को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।